गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी इससे पहले जो क्लास हुई थी एनाटॉमी की, उसमें हमने एक सेकंड यूनिट का नया टॉपिक स्टार्ट किया था। वो था शूट एपिकल मेरिस्टेम। उस शूट एपिकल मेरिस्टेम के हम डिफरेंट रीज़न के बारे में पहले बात कर चुके हैं। इसके साथ ही हमने जो भी शूट एपिकल मेरिस्टेम से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज़ वर्क करती है, उन डिफरेंट थ्योरीज़ पर हमने बात स्टार्ट कर दी थी। उन डिफरेंट थ्योरीज़ में हमने एपिकल सेल थ्योरी के बारे में बात की थी जो हॉफमिस्टर ने दी थी। देन उसके बाद में हमने हिस्टोजन थ्योरी पर बात कर ली थी जो हैंस्टीन के थ्रू दी गई थी इन 1868 टू 70। उसके बाद हमने बात की थी ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के बारे में जो कि श्मिट ने दी थी, और ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी भी है। मोस्टली लोग जो है वो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी को फॉलो भी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है हमारी मेंटल कोर थ्योरी। मेंटल कोर थ्योरी जो है वो दी किसने थी? वो पॉपम एंड चैन ने दी थी इन 1950। पॉपम एंड चैन ने जब ये थ्योरी दी थी तो ये कुछ ट्यूनिका कार्पस की तरह ही है। इसके अंदर भी जो रीज़न वहाँ ट्यूनिका और कार्पस बताए गए थे, उसी तरीके से यहाँ पर एक रीज़न जो है वो ऊपर वाला वो कहलाता है मेंटल लेयर, और जो नीचे वाला रीज़न है जिसे हमने सेंट्रल मदर सेल जोन कहा था या सेंट्रल जोन कहा था, जिसको हमने CZ से डिनोट किया था, वो वाला रीज़न जो है वो कोर कहलाता है। कुल मिलाकर के वहाँ उस केस में हम बात कर रहे थे ट्यूनिका और कार्पस की, और यहाँ हम उसी टर्म को लेकर के मेंटल लेयर कह रहे हैं और सेंट्रल मदर सेल जोन कह रहे हैं, जो कि सेंट्रल रीजन होता है और ये कोर कहलाता है। यहाँ पर एक जो डिफरेंस है ट्यूनिका कार्पस और इसमें, वो ये था कि वहाँ ट्यूनिका रीजन जो था उसमें केवल पेरिक्लिनल डिवीजन जो था वो नहीं हो रहा था और केवल एंटीक्लिनल डिवीजन ही हो रहा था। यहाँ पर जो मेंटल लेयर होता है उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन भी होता है और एंटीक्लिनल डिवीजन भी कंटिन्यूस होता रहता है, जिसके कारण मल्टी लेयर्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। मल्टी लेयर्स फॉर्म हो रही है क्योंकि सेल का नंबर भी बढ़ रहा है और सेल का मास भी बढ़ता चला जा रहा है। और ये जो मेंटल लेयर होता है ये आगे चल करके एक तो आउटर लेयर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगा और कुछ आउटर कॉर्टेक्स रीजन का डेवलपमेंट भी करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेंटल लेयर होती है वो मेंटल लेयर ट्यूनिका की तरह ही वर्क कर रही है, और यहाँ पर जो है पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल दोनों तरीके के विभाजन होते हैं। दोनों तरीके के डिवीजन होने से यहाँ मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है, और उस मल्टी लेयर में जो आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है, और जो इनर पार्ट होता है वो आउटर कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। ज़्यादातर यहाँ कॉर्टेक्स रीजन का फॉर्मेशन जो है वो मेंटल रीजन से ही होता है, मेंटल लेयर से ही होता है। देन उसके बाद में जो हमारा कोर रीजन है जिसे हम सेंट्रल मदर सेल जोन कहते हैं, ये कोर रीजन में भी कंटिन्यूस ये जो सिंबल है ये किसको डिनोट करता है? ये पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन को बताता है कि चारों ही डायरेक्शन के अंदर, ऊपर मतलब अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, ये सभी डायरेक्शन में डिवीजन करता है। और डिवीजन करके ये किसका फॉर्मेशन करता है? ये सेंटर सिलेंड्रल का फॉर्मेशन करता है। जो सेंटर सिलेंडर होता है, केंद्रीय भाग होता है जिसमें हमारा पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, स्टीलर पार्ट है, वो सारा वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इसी से डेवलप होता है। तो कोर से वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, और एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स जो है वो मेंटल रीजन से डेवलप होती हैं। तो ये मेंटल कोर थ्योरी किसने दी थी? पोपम और चैन ने दी थी। और क्या बताया था कि ये दो लेयर्स का, यहाँ पर दो लेयर्स में डिफ्रेंसिएशन होता है, दो भागों में बटा होता है। आउटर पार्ट मेंटल लेयर कहलाता है, इनर पार्ट सेंट्रल मदर सेल जोन कहलाता है, और आउटर रीजन से एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट होता है, जबकि इनर पार्ट जो है वो सेंट्रल सिलेंडर और वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट करता है। इसके बाद आ जाती है हिस्टोजेनिक लेयर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक थ्योरी है वो है हिस्टोजन थ्योरी जो कि हैंस्टीन ने दी थी। ये कौन सी थ्योरी है? ये है हिस्टोजेनिक लेयर कॉन्सेप्ट। हिस्टोजेनिक लेयर कॉन्सेप्ट किसने दिया है? डरमन ने दिया है। तो हमें ये याद रखना है कि हम कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हिस्टोजन थ्योरी बोलते हैं तो हैंस्टीन इन 1868-70, और जो हिस्टोजेनिक थ्योरी है ये हमारी लेटेस्ट थ्योरी है। इसको किसने दिया था? डरमन ने दिया था। और इस डरमन ने जब ये थ्योरी दी तो उन्होंने ये बताया
कि जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम जोन होता है, शूट एपेक्स रीजन होता है, उसमें ऐसा नहीं कि केवल 2 ही लेयर पाए जाए, उसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है। जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे हम लेयर 1 कहते हैं, जो मिडिल लेयर होती है उसे हम लेयर 2 कहते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसे हम लेयर 3 कहते हैं। आउटर लेयर है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि वो किसका डेवलपमेंट करेगी, वो एपिडर्मिस रीजन का डेवलपमेंट करती है। जो हमारा लेयर 2 है, जो सेकंड लेयर है, जो द्वितीय परत है, वो किसका डेवलपमेंट करेगी, वो कॉर्टेक्स रीजन का डेवलपमेंट करेगी। और इसके साथ जो हमारा वेस्कुलर टिश्यू है, कौन सा टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, इसका मतलब एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम, उनकी केवल आउटर रीजन का, वेस्कुलर टिश्यू के आउटर रीजन का डेवलपमेंट करती है, आउटर का। और उसके साथ ही जो हमारी लेयर 3 होती है, वो लेयर 3 किसका डेवलपमेंट करती है, सेंट्रल पार्ट में जो पित्त प्रेजेंट है उसका, और रिमेनिंग वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम, इन पार्ट का डेवलपमेंट जो होता है वो लेयर 3 से होता है। तो ये कहलाती है हमारी हिस्ट्रोजेनिक लेयर कॉन्सेप्ट। हिस्ट्रोजेनिक लेयर कॉन्सेप्ट किसने दिया, डरमन ने दिया। ये हेंस्टीन वाली थ्योरी नहीं है। हेंस्टीन ने जो 3 लेयर बताई थी उसमें क्या बताया था, एक तो डर्मेटोजन बताया था, दूसरा पेरीप्लेम बताया था, और तीसरा प्लीरोम बताया था। और इसके साथ ही उन्होंने कहा डर्मेटोजन एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है, पेरीप्लेम जो है वो हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का डेवलपमेंट करती है, और जो हमारा प्लीरोम पार्ट है वो वेस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट करता है। यहाँ पर जो डरमन ने कॉन्सेप्ट दिया है उसने बोला कि यहाँ पर 3 लेयर पाई जाती है, 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। एक लेयर जो आउटर होती है वो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी, दूसरी लेयर जो है मिडिल लेयर वो कॉर्टेक्स रीजन का और आउटर वेस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट करती है, और लेयर 3 जो होती है वो पित्त और इनर वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम, फ्लोएम और पित्त रीजन का डेवलपमेंट लेयर 3 से होता है। तो कुल मिलाकर के ये हमारी शूट एपिकल मेरिस्टेम की 5 थ्योरीज हैं, और इन 5 थ्योरीज को हमें एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा। इन थ्योरीज के देने के बाद में एक नया कॉन्सेप्ट और आया था जिसे हम कहते हैं फ्रांस स्कूल कॉन्सेप्ट। ये फ्रांस स्कूल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये दिया था प्लेंटीफोल, बुवेट और कम्फर्ट ने। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि जो भी हमारा मेरिस्टेम रीजन है, जो कि मेरिस्टेम रीजन मतलब जो एपिकल पार्ट है, शूट एपेक्स रीजन, उस मेरिस्टेम रीजन के अंदर जो स्टेम पार्ट होता है, मतलब मेरिस्टेमेटिक एपिकल रीजन, जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीट रीजन, तो ये जो रीजन है इस मेरिस्टेम रीजन के अंदर इन स्टेम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये 3 भागों में विभाजित होता है, 3 श्रेणियों में विभक्त होता है। तो इनके इस स्टेटमेंट के कारण जो 3 कैटेगरीज बनी थी वो ये थी, सबसे बाहर वाली एक तो था एन्यू इनिशियल, देन उसके बाद में था मेरिस्टेम डिटेंट और वेटिंग मेरिस्टेम, और नेक्स्ट था हमारा मेरिस्टेम मेडुलरी। अब हम 1 बाय 1 हर एक कैटेगरी जो है उसको पढ़ेंगे। देखिए एन्यू इनिशियल जो था वो पूरी तरीके से बेस्ड था पेरिफेरल रीजन पर। किसके लिए, पेरिफेरल। पेरिफेरल रीजन मतलब बाहर का परिधीय क्षेत्र जो बाहर पाया जाता है, और बाहर किसके, जो हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपेक्स रीजन है वहाँ पर। तो ये जो एन्यू इनिशियल होता है ये पेरिफेरल रीजन होता है, आउटर रीजन होता है, और आउटर रीजन है तो ये किसका डेवलपमेंट करेगा, ये एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है प्लस आउटर कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट करता है। तो जो फ्रांस स्कूल कॉन्सेप्ट था वो प्लेंटीफोल, बुवेट और कम्फर्ट ने दिया था, और उन्होंने ये बताया था कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, उस मेरिस्टेमेटिक रीजन में स्टेम जो है वो 3 भागों में विभक्त होता है, 3 कैटेगरीज में वो कैटेगराइज्ड होता है। एक है एन्यू इनिशियल जो कि पेरिफेरल रीजन होता है, और ये पेरिफेरल रीजन आगे चल करके डिवीजन के बाद आगे चल करके मतलब कंटिन्यूअस डिवीजन, कौन से, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन। उसके बाद किसका फॉर्मेशन करता है, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट करता है। देन इसके बाद में जो सेकंड कैटेगरी है उसे हम कहते हैं मेरिस्टेम डिटेंट और वेटिंग मेरिस्टेम। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट
चीज़ है वो है कि यहाँ वाली जो सेल्स होती हैं वो कुछ हद तक इनएक्टिव रहती है। ये इनएक्टिव सेल रीजन होता है। यहाँ पर इनएक्टिव सेल्स प्रेजेंट होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनएक्टिव सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन इनएक्टिव सेल रीजन प्रेजेंट होता है। बट आफ्टर, लेकिन क्या होता है कि जब इन्फ्लोरेसेंस का डेवलपमेंट होने वाला होता है, यानी जब फ्लावरिंग सीजन आता है, जब पुष्प का निर्माण होने वाला होता है, उस टाइम पर ये सेल्स जो हैं ये एक्टिव हो जाती हैं। अब यहाँ फ्लावर क्यों बोला? क्योंकि हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसमें जो लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, वो लेटरल अपेंडेजेस कौन कौन से होते हैं? लीफ पार्ट होता है, फ्लावर होता है और इनफ्लोरेसेंस होता है। तो जब फ्लावरिंग सीज़न आता है तो हमारा इनफ्लोरेसेंस रीजन, तो ये जब इनका डेवलपमेंट होने वाला होता है तो उस टाइम पर पहले सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की इनएक्टिव रहती हैं, और जैसे ही इनफ्लोरेसेंस का डेवलपमेंट होने वाला होता है, फ्लावरिंग सीजन आता है, तो ये सेल एक्टिव हो जाती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? वेटिंग मेरिस्टेम। तो इनएक्टिव सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन बट during flowering season they were activated तो ये क्या हो जाती है? एक्टिवेटेड हो जाती है। और एक्टिवेटेड होकर के ये किसका डेवलपमेंट करेगी? फ्लावर का, लीफ का और इनफ्लोरेसेंस का। तो इस तरीके से ये फ्लावर का और इनफ्लोरेसेंस का डेवलपमेंट कर देती हैं, लीफ पार्ट का डेवलपमेंट कर देती है। तो कुल मिलाकर के एन्यू इनिशियल जो कि पेरिफेरल रीजन होता है, इसमें कंटिन्यू डिवीजन होता है। कंटिन्यू डिवीजन होकर के ये किसका डेवलपमेंट करती है? एपिडर्मिस का और कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट करती है। देन इसके बाद आता है मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम जो है वो मेरिस्टेम डिटेंट और वेटिंग मेरिस्टेम रीजन। इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग में इनएक्टिव सेल प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जैसे ही फ्लावरिंग सीजन आता है ये सारी सेल एक्टिव होकर के फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस और लीफ का डेवलपमेंट कर देती हैं। देन इसके बाद में आता है हमारा इनर पार्ट, यानी मेरिस्टेम मेड्यूलरी पार्ट है। इसका मतलब है ये सेंट्रल मेड्यूला का डेवलपमेंट करता है। सेंट्रल मेड्यूला रीजन का डेवलपमेंट करेगा, मेड्यूला डेवलपमेंट या मेड्यूला डेवलपमेंट ऑफ मेड्यूला रीजन। तो ये मेड्यूला रीजन का डेवलपमेंट करता है, और हम ये कह सकते हैं कि ये कौन से रीजन का डेवलप करेगा? ये सेंट्रल रीजन को डेवलप करेगा। सेंट्रल रीजन जो होता है हमारा केंद्रीय भाग, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, हमारा एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, स्टीलर पार्ट और पिथ रीजन, उनका डेवलपमेंट किससे होता है? मेरिस्टेम मेडुलरी से होता है। तो कुल मिलाकर के हम देखिए इस लेक्चर में क्या क्या बात करें हैं, वो है एक तो मेंटल कोर थ्योरी, जो कि किसने दी थी? पॉपम और चैन ने दी थी। और क्या बताया था कि आउटर रीजन मेंटल लेयर होता है, इनर पार्ट जो है वो सेंट्रल मदर सेल जोन कहलाता है, जिसे हम कोर कहते हैं। जो मेंटल लेयर होती है उससे एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट होता है, और जो इनर पार्ट होता है उससे कंप्लीट सेंट्रल सिलेंडर या सेंट्रल वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। इनके बाद आई थी हिस्ट्रोजेनिक लेयर थ्योरी। जो हिस्ट्रोजेनिक लेयर कॉन्सेप्ट था वो डरमन ने दिया था, और उन्होंने ये बताया कि 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम है उसके अंदर। उसमें आउटर लेयर एपिडर्मिस, मिडिल लेयर कॉर्टेक्स, लेयर 2 जिसे इससे कॉर्टेक्स और वेस्कुलर टिश्यू डेवलपमेंट होता है, और इनर पार्ट जिसे हम लेयर 3 कहते हैं उससे पित्त और इनर वेस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद फ्रांस स्कूल कॉन्सेप्ट आया था, जो कि प्लेंटीफुल, बुवेट और कम्फर्ट ने दिया था, और उन्होंने ये बताया था कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम में मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, उनके कारण स्टेम जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। सबसे बाहर एन्यू इनिशियल, देन मेरिस्टेम डिटेंट और वेटिंग मेरिस्टेम, और थर्ड है मेरिस्टेम मेडुलरी। जो एन्यू इनिशियल होता है वो पेरिफेरल रीजन होता है, जिससे आउटर एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट होता है ड्यू टू
कंटिन्यूअस पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन, लगातार परिणत और अपनत विभाजन होने के कारण ये मल्टी लेयर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट करता है। देन इनर पार्ट है मेरिस्टेम, डिटेंट और वेटिंग मेरिस्टेम, जिसमें स्टार्टिंग में सेल इनएक्टिव होती हैं, लेकिन जैसे ही फ्लावरिंग सीज़न आता है, पुष्प के बनने की जो है सीज़न आ जाता है, उस समय ये सारी सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव होकर के ये फ्लावर का, लीफ का और इन्फ्लोरेसेंस का डेवलपमेंट करती हैं। देन इसके बाद है सबसे इनर मेरिस्टेम मेड्यूलरी। तो मेरिस्टेम मेड्यूलरी जो है वो मेड्यूलर रीजन का डेवलपमेंट करता है, मेड्यूलरी पार्ट का डेवलपमेंट करता है, और ये सेंट्रल रीजन को आगे चल करके डेवलप करता है। सेंट्रल रीजन मतलब कि हमारा जो केंद्रीय भाग है वेस्कुलर टिश्यू का और वेस्कुलर सिस्टम वाला, उस रीजन का डेवलपमेंट करता है। तो इस तरीके से हमारे शूट एपिकल मेरिस्टेम की जो डिफरेंट थ्योरीज वर्क कर रही थी, उन थ्योरीज पर हमने बात कर ली है आज की क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।